प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। सबको दीपावली, धनतेरस, छोटी दिवाली और जो तमाम त्योहार हुए उनकी सबकी बधाई और आने वाले त्योहारों की भी बधाई। आज मैं आपके बीच 12 बजे से बोल रहा हूं। 12 बजे का समय रख दिया था, 2-4-5 मिनट लेट हो गया हूं। उसका विषय मैंने रखा कि धनवान कैसे बने। ये बात मेरे अंदर आई जो दीपावली के त्योहार में, कि जिसको मैंने देखा गणेश लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए कि धन आए, साथ में गणेश जी की पूजा। तो मैंने कहा इस विषय में अपने लोगों के पास के साथ सामने, और सब लोगों के जो अपने, सब अपने हैं, भारतवर्ष में जो भी रहता सब अपना है। क्योंकि आदमी का हृदय जितना विशाल होगा, जितनी सोच उसकी विशाल होगी, जितनी बड़ी होगी सोच उसकी, वही आदमी उतना बड़ा होगा। जिसकी सोच जितनी छोटी होगी वही आदमी उतना छोटा होगा। धनवान अपने अपने में सब हैं। कोई किसी को खाने को नहीं देता, माफ करिएगा। मैं आज आपके सामने वो सच रखने जा रहा हूं कि मांगने वाले ज्यादा धनवान हैं और देने वाले ये जानते नहीं कि मुझे किसे देना चाहिए, इसलिए वो कंगाल हो जाते हैं। और धन और धर्म, इन दोनों को बहुत संभाल के प्रयोग करना चाहिए। धर्म में भी आप अगर कोई पाखंड, कोई झूठ जो धर्म का हिस्सा नहीं है, धर्म धारण करने योग्य चीज है, सत्य धर्म है, परित धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगवाई। परित के समान कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान धर्म नहीं है। इन्होंने धर्म की व्याख्या कर दी उस रामचरितमानस की, जो रामचरितमानस आज दुनिया में, पूरे देश में हर कथाकार, राम कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत हो रही है, तो उसमें रामचरितमानस की चौपाइयों का संपुट पुट दिया जाता है। तो मैं दोस्तों आपको कम समय में धनवान बनने की बातें बताऊंगा और कैसे व्यक्ति कंगाल हो जाता है, कैसे व्यक्ति गरीब हो जाता है, वो भी बात आपको बताऊंगा। बशर्ते आप ध्यान से खूब सुने, चिंतन करें, मनन करें और हम जो सुझाव दें उसका पालन करो। साल भर के अंदर धनवान हो जाओगे। धनवान बनने के उपाय हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो, आपकी दिनचर्या ठीक हो, आप अपने कामों पर पूरी तरीके से ध्यान देते हो, आपके घर में सुमित हो, सब भाई मिलकर के काम करते हो। यदि भाई आपसे अलग हो गए हैं तो भी आप उनसे सबसे मित्रता रखिए, भाव रखिए, अपना भाई का भाव रखिए और पूरे गांव में, पूरे समाज में झगड़ा मत करिए, सहनशीलता रख लीजिए, अपने काम में लगे रहिए और आपके शरीर में कोई दुर्गुण ना होने पाए। यहां तक कि अगर आप तंबाकू भी खाते हैं, मसाला खाते हैं और 10 पुड़ियां रोज खाते हैं, एक पुड़िया 5 रुपया की मिलती है,
तो दिन भर में 50 रुपया हो गया, महीने में 1500 रुपया हो गया, साल में ये 18,000 रुपया हो गया। ये आपको गरीब बना देगा। इसी तरीके से शराब रोज पीते हो तो 50 रुपया खर्च करते हो, 100 रुपए खर्च करते हो तो 3,000 रुपया महीना हो गया, बांटते हैं 36,000 रुपया। ये आपको गरीब बना देगा और यही आपको आगे चल के धनवान बना देगा। और शरीर ठीक होगा, फिर आगे कैंसर हो जाएगा। मसाला खाओगे, आपके पेट में अल्सर हो जाएगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपको डॉक्टर को 2-4 हजार रुपया देना पड़ेगा। यही आपको गरीब कर देगा। लोग समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक आपने तालाब देखा होगा, जब पानी बरसता है तो चारों तरफ से जब उसमें पानी आता है बहुत जल्दी भर जाता है। उससे यह सीख लेनी चाहिए कि आपके धंधे कई होना चाहिए। आपके पास बकरियां हैं, बकरे हैं, आपके पास भैंस है, गाय है, उसका दूध भी जाता है, दूध भी आप बेचते हो, दूध खाते हो, घी बनाते हो। आप खेती अच्छी करते हो, उसके गोबर से खेती करिए। और मैंने जो एक नारा दिया है कि जमीन और जवान को नशा मुक्त करिए, क्योंकि ये जमीन जिसमें आप खाद डालते हैं, वही खाद आपका मस्तिष्क खराब करती है, आपको कैंसर करते हैं, आपके दांत खराब होते हैं, आपके आंतें खराब होती है, आपकी आंखें खराब होती हैं, आपके बाल सफेद होते हैं। ये सब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ गई है। इसलिए प्राकृतिक खेती करनी है। मैं सबसे कह रहा हूं, और सरकारी योजनाओं पर ध्यान रखिए कि सरकार ने गरीब लोगों के लिए जो जिस बात के आप पात्र हो, गरीब कभी मत समझो अपने आप को। गरीब कोई होता ही नहीं। गरीब सिर्फ वो होता है जो दूसरों के काम नहीं आता। गरीब वो होता है जो दान नहीं करता किसी गरीब आदमी को, किसी जरूरतमंद आदमी को। गरीब शब्द का तो प्रयोग है मत करो। धनवान वही है जिसके दिल है, जो किसी की मदद के लिए जब चला जाए, चाहे उसके यहां हो या ना हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। और कहा है एक आचार्य श्री रविशंकर महाराज जी ने कि जो बात कह देता वो वही हो जाता है। आप हरदम कहिए कि मैं धनवान हूं, धनवान हो जाओगे। कभी भी मत कहिए मैं गरीब हूं। और गडरिया तो विशेषकर कभी गरीब नहीं होता। एक कहावत थी कि लटो गडरिया 100 को और मोटो काछी 9 को। चूंकि गडरिया के पास जो पशुधन था, आज भी है, कि उसकी भेड़ चरने जाती थी, साल में 2 बार बच्चा देती थी, और उसके इतना उसका ऊन और उसके बच्चे इतने हो जाते थे कि वो हरदम मजबूत रहता था। मगर हमको ये भौतिकतावादी ज्यादा चक्कर में हम सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगे, आसमान की तरफ, जमीन की तरफ देखना बंद कर दिया और हमारे चबेट लग गई। हम गिर पड़े। हमें अपनी जगह रहना चाहिए, क्योंकि उड़ जहाज का पंछी पुन जहाज पे आवे। आज सबको गांव जाना पड़ रहा है। आपने कोरोना काल देखा, सब गांव भागे। कोई बंबई में नहीं रहा, कोई दिल्ली में नहीं रहा, कोई अहमदाबाद में नहीं रहा, सब पैदल चल दिए, भागे लोग। तो दोस्तों, हमारी इस बात को समझो कि सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को, जितनी योजनाएं हैं, उसके लिए मैंने कहा है 826 ब्लॉक, और उनमें हर गांव में एक एक लड़का पूरा रजिस्टर बना दे, एक घर की पूरी बना दे। मैंने अपने यहां एक कंप्यूटर लगवा दिए 15, और उनमें पूरा डेटा लिखा जाएगा और सबको योजनाएं यहीं से भिजवाई जाएगी। सरकारी योजनाओं को सिर्फ अब नरेंद्र मोदी माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबके खाते में रुपया पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। अब कोई बीच का नहीं रहा दलाल। अब ये प्रधान भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। हर आदमी का खाता खुला है। इसलिए दोस्तों, आप इंटर पढ़े हो, बीए पढ़े हो, हाई स्कूल पढ़े हो, 8वां पढ़े हो, सतीश पाल से जुड़ो और कैसे धनवान बनोगे
हमें 1 साल के अंदर आपके अंदर से सारा नशा निकालना है। हमारे 50%, हमारी 47% महिलाएं, लड़कियां कोई नशा नहीं करती, और बचा आदमी में भी 50% नशा नहीं करता। बचा 50%, जितना पढ़ा लिखा है, जितना होशियार है, वही नशा करता है। गांव का आदमी बीड़ी पीता है, उसको बीड़ी फेंकनी है। हम अभी थे बड़ोदरा में, तो वहां के हरिओम बघेल धौलपुर के, और वहां के मंत्री रहे, राज्य मंत्री, वो भी साथ थे, बघेल साहब। वो बता रहे थे कि वहां तो अफीम का नशा दिया जाता है। अरे बाप रे बाप, बाकायदे प्रसाद में बांटा जाता है। कहीं शादी ब्याह होती तो बाकायदे उससे पिलाया जाता पानी, उसका बोड़ी वोड़ी का जो भी हो। अरे ये जो पुराने आपको बर्बाद करने के लिए जो चीजें की गई हैं, आपको अपना मित्र और शत्रु की पहचान करनी है। जितनी खराब चीजें इनको निकाल करके फेंक दीजिए, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां, दूध, घी और बहुत औषधियां हैं। बेलुआ, उसको सुखा करके उसको खाइए, जो हम जिसको कहते हैं बेलुआ जो होता है। अरे बहुत सी चीजें हैं, आयुर्वेदिक चीजें हैं। त्रिफला सिर्फ खा जाइए, हर बहेरा, आंवला, 5 नमक, पतंग, इनको मिला करके शाम को खा जाइए, पेट हरदम साफ रहेगा। और मंजन करिए, काहे का? दतून, नीम की करिए, बबूल की करिए, और कई चीजों की दतून है, उनका अलग अलग सारा का सारा है। और जीभ साफ कर डालिए, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अपना घर में मंजन बना लीजिए, ये बाजार की चीजें मत खरीदिए, और अपना स्वयं खाइए और पैसा बचाइए। 1 साल के अंदर धनवान हो जाओगे। और वही धनवान, और कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारिता क्षेत्र में सरकार की कितनी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पीएमआरवाई, आपका प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, और किसान सम्मान निधि, तमाम पैसा है। उस पैसा को लीजिए, गल्ला लीजिए, जो जिसके वो बेईमानी मत कीजिए, और दूसरों की भी मदद कीजिए, और नेता बनिए, और पंचायत के चुनाव में भाग लीजिए, और हमारे साथ रहिए। मैंने आपसे कहा है, हमारी राष्ट्रीय, गड़रिया, चरवाहा, होलकर महासभा के मेंबर बनिए। हर गांव का एक ग्राम अध्यक्ष बने, हर ब्लॉक का एक ब्लॉक अध्यक्ष बने, हर विधानसभा के एक विधानसभा अध्यक्ष बने, हर जिले का एक जिला अध्यक्ष बने, हर मंडल का मंडल अध्यक्ष बने, और साथ रहिए। मुझे एक दिन इस पूरे संपूर्ण भारत के लोगों का, जो ये संपूर्ण भारत में कोई गड़रिया नहीं रहता, सब भेड़े रहती। हिंदुस्तान भेड़िया धसान है। गड़रिया वो है जो नेता होता है, ये ध्यान रखना, वो पूरे उसको हाँकता है। नहीं तो चुनाव जब आता है तो देख लीजिए, सब उस पर चुनाव होता है। उन्हें कहा इंदिरा लहर, उन्हें कहा मोदी लहर, उन्हें कहा जनता लहर, उन्हें कहा बोफोर्स फेयरफैक्स लहर। अब की बार का जो चुनाव होगा, वो इस देश के गड़रिया, अति पिछड़े और गरीब आदमी तय करेगा कि हम नरेंद्र मोदी को, हम योगी को, या हम विभिन्न जगहों पर जहां आपको जो अच्छा लगे, किसी के गुलाम मत बनिए, और पूरी तरीके से अपने बच्चों को आगे ठीक करिए। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और सबको ये जो निकली है दीपावली, इस दीपावली और अगली वाली दीपावली के बीच में कितने कितने आपको फायदे हुए। आज के बाद एक भी पैसे का गलत चीज मत खाइएगा। मोमोज मत खाना, ये पिज्जा और बर्गर मत खाना, उसकी चीज मत खाना। सवेरे चना आप शाम को भिगो दीजिए, सवेरे उसको 2 दिन उसको लगा दीजिए, वो जो अंकुरित हो जाए उसको चबाइए, दूध पीजिए, रोज 5 किलोमीटर दौड़िए, आप तब तंदुरुस्त हो जाओगे। हमारी माताएं बहनें, हमारे बेटे सब आगे बहुत तंदुरुस्त हों। खूब कुश्ती लड़िए, कबड्डी खेलिए, और पुराने उस पे आइए, आप बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज मैं विधूना जा रहा हूं, क्योंकि धर्मंगतपुर में आदर्श ठाकुर के यहाँ राम कथा है, उसमें जाऊंगा, विधूना जाऊंगा। आनंद त्रिपाठी से बात हो गई है, आदर्श मिश्रा है, उनकी पत्नी खत्म हो गई, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था विधूना में एमएलए का, तो ये सब लोग हमारे साथ रहे थे। आज मैं उधर जा रहा हूं। सबको मैं बधाई देता हूं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को
बधाई देता हूं, अपने जानने वालों को बधाई देता हूं और इष्ट मित्रों को बधाई देता हूं, सबको बधाई देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब, पूरा देश धनवान बने और बन रहा है और यूक्रेन का युद्ध आपको फायदा कर रहा है। भारत का एक हिंदू धर्म का मानने वाला व्यक्ति ऋषि सुनक आज जो हमको गुलाम रखे थे उन अंग्रेजों के यहाँ आज वो प्रधानमंत्री बन गया है। आप भी सब बन सकते हो, ये बात ध्यान रखना। यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।